है कि पीटीआई आउट ऑफ कार्ड्स दिखाई दे रही है, कोई चीज है नहीं है सिवाय इसके कि अडयाला बाहर बैठे धरना दें, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, गिरफ्तारियां हों और उसके बाद वापस चले जाएं। अदालत में बात कहीं सुनी नहीं जा रही और जहां तक आपने रिहाई करवानी थी अब तो रसाई होना भी बहुत मुश्किल काम लग रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि 16 अक्टूबर को खान साहब ने हमें मुतअद्दिद हिदायत दी हुई हैं और वही हमारे कार्ड्स हैं। और अगर खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं होगी तो मैं आपके प्रोग्राम में ये बताना चाहती हूँ कि हम केपी बंद कर देंगे। ये खान साहब की वाज़ेह हिदायत बंद थी कर देंगे और पार्टी ने कोर कमेटी में इस पे डिटेल में डिस्कशन की है और नंबर 1 पे हम केपी बंद कर देंगे। उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम अपने लीडर के लिए उनके डॉक्टर्स की एक्सेस मांग रहे हैं और वो डिनाई किया जाएगा। इस टाइम हमारे लीडर की सेहत और उनकी जिंदगी की बात है और इस पे हम किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपकी ये बात बहुत एक्सट्रीम ज़ाहिर स्टेप है केपी बंद करना, क्योंकि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि सूबाई हुकूमत खुद ही सूबा बंद कर दे। केपी बंद करने का क्या मतलब होगा? बॉर्डर्स को क्लोज करेंगे? उस दिन इमरान खान की हमशीरा तो कुछ वो तरबेला डैम वगैरह की इस किस्म की बातें भी कर रही थी। तरबेला डैम की तो बात नहीं हुई डिस्कस और चूंकि तरबेला डैम या कोई दूसरा डैम ये स्ट्रेटेजी कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुई है। हाँ, हम केपी के तमाम शहराए जो बॉर्डर्स हैं वो कट ऑफ कर देंगे। ये बात डिस्कस हुई है और इस पे स्ट्रेटेजी हुई है। ये कोर कमेटी में डिस्कस हुआ है कि अगर रसाई नहीं मिलती तो यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को छोड़ के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली भी डिस्कस कर रही है कि फिर सूबा बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कोर कमेटी में ये बड़ा तफसीली डिस्कस हुआ है। कल 2 घंटों की मीटिंग में मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हमने यही डिस्कस किया। बिल्कुल ठीक है। अब हुकूमत जो है कम से कम इससे पहले तो मान ही नहीं रही थी, आज गवर्नमेंट ने मान लिया और उनका जी बिल्कुल हम उनको पिम्स लेकर गए थे। अब जो पीटीआई है जाहिर है उससे पहले हमने ये देखा कि उनके पास 8 फरवरी के हवाले से था। अब नंबर 1 अगर इसका मतलब है कि 8 फरवरी का आप लोग इंतजार नहीं करेंगे, अब आप उसको खान साहब की सेहत के साथ एसोसिएट कर रहे थे, क्योंकि पहले तो ये खबरें थी शायद 8 फरवरी को लेकर कोई ऐसी चीज हो सूबा बंद करने के हवाले से। साहब, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हमारी लीडर की इस टाइम सेहत का मामला है और हम 8 फरवरी का इंतजार करें। हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी इमरान खान और उनकी सेहत है और उनकी सेहत के हवाले से हम जो भी कदम उठाएंगे हम वो उठाएंगे। कोई भी चीज अब हमें रोक नहीं सकती। हमने बहुत तमाशा बर्दाश्त कर लिया। हम पिछले 2 महीनों से हर दरवाजे पे जा रहे हैं, कोई हर जगह पे दस्तक दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब चूंकि खान साहब की सेहत का मामला है और उनको इस तरह चुप छुपा के ले जाया गया है, उनकी ट्रीटमेंट हुई है और अब गवर्नमेंट भी मान गई है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि उनको डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं होगी और हम चुप करके बैठ जाएंगे। अच्छा, एक मिसाल साहब और सवाल है। खान साहब खुद माजी में कहते आए कि सोशल मीडिया पर डिस्कस ना करें, टीवी टॉक शोज में ना करें, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें। यही कल आपको शेख वकास अकरम कह रहे थे जब आपकी आपस पार्टी के या आपके अंदरूनी इख्तलाफात बाहर आते हैं, तो इससे क्या पार्टी को फायदा पहुंचता है या नुकसान होता है? तो जी, इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मैंने किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया हुआ था। जो खान साहब ने हम सबको मना किया हुआ है और हम डिसिप्लिन के पाबंद हो के 2 महीनों से बहुत से तमाशे बर्दाश्त कर रहे हैं और हम चुप करके बैठे हुए हैं। मैंने जो जो बात की है, जो मैंने अवाम को बताने की कोशिश की है कि कोर कमेटी में 1.5 घंटा खान साहब की को एक्सेस और उनके डॉक्टर्स की एक्सेस करने के लिए काफी स्ट्रेटजी डिस्कस हुई है, जो मंजर आम पे नहीं लाई गई। सही है, तो हम एक टाइम ये होम्योपैथिक बयानबाजी नहीं कर सकते। हमारी जो कोर कमेटी ने डिसाइड किया हुआ है हम वो आवाम तक लाएंगे कि हम स्टैंड लेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। इस टाइम खान साहब की सेहत का मामला है और कुछ चीजें हमें खान साहब ने अलाउ की है तो हम वो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब तो फिर वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो आपकी लीडरशिप पे सवाल उठाते हैं या वो कहते हैं कि खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा पाते, या बहुत सारे लोग और बहुत सारी बातें करते हैं, ये तो आपकी गुफ्तगू से या जो कोर कमेटी में फैसले हुए ये तो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि आप लोग कैसे, फिर आपके मुखालिफिन कहते हैं ये लोग कैसे खान साहब को रिहा करवाएंगे। देखिए, खान साहब का खुद ट्वीट आया है कि जो उनके बयानिए का वजन नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। तो इन हालात में जो भी खान साहब के बयानिए का वजन नहीं उठा सकता, उनके मैसेज का वजन उठा नहीं सकता, तो मेरा भी उनके लिए मशवरा होगा कि वो साइड पे हो जाए, क्योंकि इस टाइम खान साहब की सेहत की बात है और खान साहब की सेहत और उनकी जिंदगी पे हम किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
बिल्कुल ठीक है। मिशाल यूसुफजई साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे फील्ड मार्शल साहब ने ये जो भावलपुर का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान क्या नई ऐसी चीज है जो खासकर इंडिया की वॉर के बाद जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो कितना मौसर हो रहा है, या नई जो चीजें डेवलप हो रही हैं, नई जो वॉर टेक्नोलॉजी है, या नए वो कहते हैं ना कि एसओपीज क्या नए आ रहे हैं, क्या गेम्स के जो रूल्स हैं उनको लेकर, इसके ऊपर हमने बात करनी है। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि जाहिर है कि हमने मई के अंदर एक पूरी जंग लड़ी और उस जंग में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी देखा। क्या क्या तब्दीलियां हालिया दौर के अंदर आ गई हैं जो हम देखें कि आने वाले वक्तों में मजीद उसके ऊपर काम भी होगा, और जाहिर है कि आप हर वक्त ही तैयारी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है उसके ऊपर क्या तैयारी कर रहा है? क्योंकि हमने फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा भावलपुर है देखा है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात की गई है उसमें। अपने मार्के हक का बरजानी महसूस में देखा कि दिस वाज द मेन डिफरेंस। मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो हमने इंडिया को सरप्राइज किया, फील्ड मार्शल की ये इसमें तमाम एफर्ट थी कि ही रियलाइज के मॉडर्न वॉरफेयर में हमें किन किन जो चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट करना है। उसमें हमने देखा कि लैंड, एयर, सी, देन इट इज टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपने साइबर वॉरफेयर को देखना, तमाम चीज़ों को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। और सीडीएफ को जो एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो एक नया सेटअप बनाया, उसका भी मकसद यही था। उसकी इमीडिएटली बात कि वहाँ पर यूनिफाइड कमांड हो, सबकी इनपुट हो, फास्ट मूविंग बैटल में यू डोंट वेस्ट टाइम, तो इमीडिएटली इनकी इनपुट हो, उसके बाद लेके एक कलेक्टिव एक डिसीजन मेकिंग की जाए और वो दुश्मन को सरप्राइज किया जाए। और इसी को ये चीफ आर्मी स्टाफ ने अब मारगाह के बाद तो इंतहा से ज्यादा इसके ऊपर जोर दिया, टेक्नोलॉजी, उसके बाद मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, और उसमें उन्होंने खास तौर पे जवानों को अब ट्रेन करना शुरू किया। बिकॉज वो जवान जो पुराने हमारे होते थे वो नहीं, अब उनके ज़हनी तरबियत दी जा रही है कि दे हैव टू कैच अप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न वॉरफेयर है। जेन उनका अब चेंज किया काफी हद तक, जिसका ये बहुत ही जरूरी था और जिसकी वजह से अब ये फायदा हो कि भावलपुर जब गए हैं तो यहाँ सारी यहाँ पर लेके टेक्नोलॉजी लिए हैं, जिसपे आपने ये देखा कि ड्रोन, इंडिजिनस ड्रोन हमने अपने बनाने शुरू कर दिए हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाई हैं जो एयर में इमीडिएटली आपके इन्फॉर्मिंग के व्हाट इज हैपनिंग इंफॉर्मेशन देती हैं, वो लेके आपको लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है, उसमें आपने देखा कि वो फर्क आना शुरू हो गया। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो अब ये चीज़ें बहुत ही फर्क आ गई हैं, और इसके लिए आई थिंक जितनी भी आइंदा दौर की जितनी जंगी हिकमत अमली है उसमें यू नीड टू हैव मल्टी डोमेन ऑपरेशन में आपके ड्रोन्स हैं, आपके ये जो कन्वेंशनल वॉर, और उसके बाद ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, दे ऑल हैव टू बी इंटीग्रेटेड। ये होंगी तो हम कामयाब होंगे। वो टाइम इज गॉन, हमने इंडिया को क्यों डिफीट की? इंडिया में सरप्राइज, इंडिया में पैरालिसिस हो गया उनके सिस्टम ऑफ लड़ाई में कि ना उनको समझ आए कि ये साइबर का क्या कर रहे हैं। आपने डिजिटल, आपने देखा कि उसके बाद टेक्नोलॉजी में कितना हमने वार किया, उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी पूरी हमने ग्रिड स्टेशन को ऑफ कर दी। सारी चीजों को देखते हुए अब इंडिया भी जरूर कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वी आर फॉर अहेड। और अभी हम जिस तरीके से इसको लेके हर जगह फील्ड मार्शल जाते हैं, वहां पर चाहे लाहौर हो चाहे भावलपुर हो, वो यही चीजों पर जोर दे रहे हैं। आई एम श्योर कि इससे हमारी एक कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और ये कॉन्सेप्ट अब जो सिपाही हमारे कन्वेंशनल, देखें पहले कन्वेंशनल वॉर होती थी, अब कन्वेंशनल इधर सेकंड रेट पे, पहले आपने जाके टेक्नोलॉजी को यूज करना है, साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वो स्मार्ट फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब जो हम यूजुअली तो फौज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नहीं, अब स्मार्ट फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आपने ड्रोन्स का खुद हवाला दिया जो हमने मई की जंग के अंदर उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखा है। फिर रॉकेट फोर्स भी एक बनाई गई। उससे हटकर भी जो जिस तरह आप खुद जवानों का हवाला दे रहे हैं कि ग्राउंड से कमांड तक जो है वो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी को लेकर वक्त के साथ जो चेंजेस है ज़रा जो मॉडर्न वर्ल्ड भी कर रही है, फिर ये क्या टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है या फिर जिस तरह से चाइना हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वहां से है, इसके हवाले से बताइएगा। देखिए ये जो स्मार्ट है, फिर रॉकेट फोर्स आपने बना ली, ये तमाम चीजें इंटीग्रेटेड है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इट। इसको साथ अब अपने जो ट्रुप्स के मेंटल लेवल है उसको आप दोबारा चेंज कर रहे हैं, उसको डिजिटल साइड पे लेके जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लेके जा रहे हैं, ताकि एवरीबॉडी हैज टू डू सेम राइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल ट्रुप से लेके और हायर लेवल तक
एवरीबॉडी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू दिस मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर, जिसमें तमाम लड़ाई के जो मीन्स हैं दे गॉट टुगेदर, उनके इंटीग्रेशन की जाती है, उनको आप इस तरीके से करते हैं कि आइंदा के लिए यू इट्स फास्ट मूविंग बैटल्स, फास्ट मूविंग बैटल में यू हैव टू मूविंग हेड ऑफ दोस लाइकली जो कि चेंजेस आनी है, उसके लिए हमने पहले प्लानिंग होनी चाहिए, और उस प्लानिंग के लिए जो सीडीएफ का हेडक्वार्टर है, दिस इज गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल। पहले आपको याद होगा कि आपके पास जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, जस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर, बट यहाँ पर तीनों सर्विसेज चीफ और तमाम ये रॉकेट फोर्स और उसके जितने स्मार्ट तमाम बैठ के ये साइबर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सब में जाके जब करेंगे, तो ये इस वक्त इंडिया को सबसे बड़ा थ्रेट है, और यही हमने इंडिया को बीट किया। इतनी बड़ी फौज को जो हमने ये 6 से 8 घंटे में बिल्कुल को पैरालिसिस कर दिया, मीन्स के वी वर डोमिनेटिंग एवरीवेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर में, फिर टेक्नोलॉजी में, उसके बाद हमने अपनी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया की मॉडर्न तरीन है, ये हमने देख लें, हर जगह पर हमने उसको बीट किया। और दैट इज व्हाट फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, उनका एम और ऑब्जेक्टिव ही यही है कि चेंज द सिनेरियो, आप इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ले जाएं, इसको कन्वर्ट इस तरीके से कर दें कि ये इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड फोर्स हो ऑल ओवर, कि और इनकी अंडरस्टैंडिंग हमांगी हो, और इनका मेंटल लेवल ऐसा हो कि दे शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और फिर ये ड्रोन जो आपके इंडिजिनस बनने शुरू हो गए हैं, they give you all early warning, they are flying there in here, they keep feeding you information and then you utilize it. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपके वक्त का शुक्रिया अदा करूंगा। ज़ाहिर है कि जब तकाजे बदलते हैं तो फिर वक्त के तकाज़ों के साथ बहुत सारी जो जिद्दत है वो आती है, इसी के ऊपर हमने बात की है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।